आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में पत्रकारों की एक बैठक के दौरान ईरा प्रदेश अध्यक्ष राशिद अली ने कहा कि पत्रकार उत्पीड़न पर आर पार की लड़ाई होगी। उच्च स्तरीय अधिकारियों के आदेश का पालन अधीनस्थ अधिकारी नहीं कर रहे हैं। राष्ट्र के चौथे स्तंभ को अधिकारी ओछी नजरों से देखना बंद करें और थाना चौकी पर चाटुकारों द्वारा चल रही दलाली बंद होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संगठन इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन ईरा के प्रदेश अध्यक्ष राशिद अली अपने दौरे के क्रम में जनपद मुख्यालय बहराइच पहुंचे और बहराइच तहसील क्षेत्र अध्यक्ष शेर खान के आवास पर ईरा से जुड़े पत्रकारों के साथ बैठक की। बैठक में पत्रकार उत्पीड़न का मुद्दा जोर शोर से पत्रकारों ने उठाया। प्रदेश अध्यक्ष राशिद अली इस पर अंकुश लगाए जाने की मांग की। पत्रकारों ने अपनी अपनी पीड़ा प्रदेश अध्यक्ष को सुनाई। इस कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष राशिद अली ने पत्रकारों से वार्ता के क्रम में कहा कि वर्तमान समय में जो प्रदेश में पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, यह एक बहुत गंभीर मामला है। इस संबंध में उनके द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह, राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद जहांगीर सहित अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन अब पत्रकार उत्पीड़न के मामले में बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठेगा। अब ये भ्रष्ट अधिकारियों को बताना पड़ेगा कि पत्रकार जो राष्ट्र का चौथा स्तंभ है, उसका सम्मान होना चाहिए। पत्रकार न तो कोई सैलरी पाता है और न ही उसको सरकार कोई व्यवस्था देती है। यहाँ तक कि ये भी सामने बात है कि टोल नाकों पर भी पत्रकारों को कोई छूट नहीं दी जाती है, उनसे टोल ले लिया जाता है। और जो अन्य विभाग के अधिकारी हैं तो उनसे मतलब टोल नहीं लिया जाता है। तो बड़ा गंभीर मामला है। पत्रकारों को परेशान करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। अभी विगत दिनों जनपद बहराइच के कोतवाली नानपारा में एक पत्रकार को बुरी तरीके से पुलिस द्वारा मारने पीटने का मामला मेरे संज्ञान में आया, तो मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों को इस संबंध में पत्राचार किया गया, मगर उस पर कोई कार्रवाई जब न हुई तो मेरे द्वारा मानवाधिकार आयोग और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में इसकी शिकायत की गई। तो मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए देवीपाटन मंडल के डीआईजी को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया, मगर कई दिन बीत जाने के बावजूद, मेरे संपर्क करने के बावजूद न तो उस मामले में कोई जानकारी दी गई है और न ही कोई कार्रवाई की गई है। इसलिए हमारी कोर कमेटी की बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया है कि अतिशीघ्र ही इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन से मुलाकात करी जाएगी और पत्रकार उत्पीड़न पर रोक लगाने के संबंधित उनको ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया जाता है तो हमारा संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है, वो पूरे देश में धरना प्रदर्शन, आंदोलन, आमरण अनशन की शुरुआत कर देगा। और जब तक पत्रकारों का सम्मान और जो उनका हक वापस नहीं मिल जाता है, तो हमारे पत्रकार साथी आंदोलन शुरू ही करते रहेंगे, बंद नहीं करेंगे। जब पत्रकारों को वो सम्मान, वो हक दे दिया जाएगा, तभी हमारा आंदोलन बंद होगा। मेरी देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन है, अपील है कि जो है पत्रकार जो राष्ट्र का चौथा स्तंभ है, उसके संबंध में अगर कोई उत्पीड़न होती है तो तत्काल उस पर जो है हरकत करते हुए अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए। मगर चाटुकारों के कारण असल में जो पत्रकार ईमानदार हैं उनका बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया जा रहा है, मगर इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमने आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान जो कर दिया है, और हम लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारे पत्रकारों को न्याय नहीं मिलता है, उनको सम्मान नहीं मिलता है। स्वास्थ्य सेवा में भर्ती हेतु विज्ञप्ति। हम हमारी संस्कृति पंजीकरण संख्या 853 उत्तर प्रदेश संस्था की ओर से राज्य के प्रत्येक जनपद में ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवा में भर्ती हेतु निम्न प्रकार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं। पद का नाम स्वास्थ्य मित्र, योग्यता इंटरमीडिएट, महिला पुरुष, वेतनमान 6000 रुपए। पद का नाम हेल्थ कोऑर्डिनेटर, योग्यता स्नातक, महिला पुरुष, वेतनमान 12000 रुपए। अधिक जानकारी एवं उपरोक्त पद पर भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन हेतु www.hseva.in पर लॉगिन कर सकते हैं।